आइए बाइबल उठाए, ऐलान करें। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। मैं आपके दिल से बात करना चाहता हूँ और वही इस कलम को उठाना चाहता हूँ जो पिछले हफ्ते हमारे बीच में प्रभु के दास ने उठाया था। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 6 कलम। पिछले कई हफ्तों से हम एक ही बात की ओर गौर करते आ रहे, शायद पूरे साल ऐसे ही रहेगा। एक ही बात हम याद कराते रहेंगे एक दूसरे को कि हम प्रभु में और मजबूत बनेंगे। हमारे अंदरूनी भागों में हमारा अंदर का इंसान और बलवंत होगा, बाहर से नहीं। बाहर से बलवंत होने के लिए जिम जाना पड़ता है, अच्छा भोजन खाना पड़ता है, दौलत में बल पाने के लिए और दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। लेकिन अंदर से बल पाने के लिए क्या करना है उसकी ओर हम गौर करते हैं। दुनिया आपको नहीं बताएगी कि अंदर से कैसे आप बल प्राप्त कर सकते हो, कुछ इलाकों में बता सकती है, लेकिन प्रभु जैसा चाहता है वैसे अंदर से बल हम कैसे पाए उसकी ओर देखते हैं। तो हमने देखा कई सारी बातों को, उसके साथ जुड़ी हुई एक बात आज आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ, आपके दिल से बात करना चाहता हूँ। तो पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 6 कलम। चेक। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। बस वापिस हम सब मिलकर पढ़ेंगे। अतः जैसे हमने मसीह यीशु को, मेरे पीछे पीछे बोले, अतः समझते हो अतः क्या है? अतः क्या है? इसलिए, ठीक है, इसलिए कि हमने प्रभु यीशु को, बोलिए, मैं सुनाई ही नहीं दे रहा, पीछे से बोलिए, सुधीर बोलिए, इसलिए कि हमने प्रभु यीशु को हमारे प्रभु करके अपना लिया है, वैसे ही उसमें बढ़ते चलेंगे, रहेंगे। मसीह यीशु, कोई बात नहीं है, प्रभु यीशु, मसीह यीशु सेम है ना? सेम, ओके ओके। जैसे हमने मसीह यीशु को प्रभु करके अपना लिया, बहुत ही मुद्दे का सवाल पूछता हूं। मसीह यीशु को प्रभु करके अपनाया, के उद्धार करके, करता करके अपनाया, दिल पे हाथ रख के कह सकते, मसीह यीशु को आपने उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया कि प्रभु के रूप में अपनाया? अब कंफ्यूज है, थोड़े जवाब नहीं दे रहे ढंग से, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कोई बोल रहे दोनों, कोई बोल रहा नहीं नहीं, याद है तब तक तो मैंने ऐसे ही कहा था, प्रभु तू मेरा उद्धार करता है। कोई कह रहा है नहीं नहीं, सब सेम ही तो है यार, प्रभु है, उद्धार करता है, वो तो जो है वो है, वो आ गया तो सब हो जाएगा।
पर दोनों दो चीजें हैं। प्रभु को आप जब पहली बार मिलते हो तो उसको उस वक्त उद्धारकर्ता के रूप में मिलते हो। वो सीधा प्रभु के रूप में नहीं प्रस्तुत होता है। मैं समझाता हूं। प्रभु यानी यहां पर मतलब है स्वामी या स्वामी। तो वो जब आपको पहली बार मिला तो वो स्वामी ऐसा, वो कुछ अपीलिंग नहीं है हमारे लिए। हमको कोई, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं चाहिए। हम सब स्वतंत्र प्राणी है। हम सब अपनी इच्छा से जिंदगी जीना चाहते हैं। कोई भी कुछ भी कहे वो नहीं सुनेंगे, हम अपनी ही मर्जी से जिएंगे। ऐसा हमारा स्वभाव है। हम बोलते बहुत कुछ होंगे लेकिन अंदर से तो हम ऐसे ही है कि कोई मुझे मत बताना, कोई मुझे मत सिखाना, मेरे को मालूम है। तो एक और प्रभु उस परिस्थिति में, दिल की हालत ऐसी जब हो, जब हम इस तरह से सोचने वाले हो, तब कोई प्रभु हमारे सामने प्रकट होता है तो बहुत अपीलिंग नहीं है। लेकिन एक इंसान यीशु को जब मिलता है तो उद्धारकर्ता के रूप में कैसे प्रकट होता है मैं बताता हूं, उन लोगों के लिए भी खास करके जो शायद पहली बार ये सब सुन रहे हो, सोच रहे हैं क्या बात हो रही है। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाता है कि असली आप कौन हो और कैसे हो। देखो, मैं या और कोई भी आपको इतना नहीं जानता जैसे आप खुद को जानते हो। आपके हर सोच को आप जानते हो, आपके हर इरादे को आप जानते हो, आपके हर शब्द, आपके हर सपने को आप जानते हो। आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ जानते हो खुद के बारे में। पर कई बार हम हमारी असलियत का सामना नहीं करते कि हम सच में क्या है। हम सच में जो है, अगर हमारे दोस्त को पता चल जाए तो आप जवाब दीजिए। आप जो भी हो, आप जो भी सोचते हो, आप जो भी करते हो, जो भी बोलते हो, वो सब आपके सबसे अच्छे दोस्त को एक दिन बिठा के आ बेस, હું છે ને આજે ચેપ્ટર ખોલવાનો છું। आज मैं जो सोचता हूं, मैं जैसा हूं, मैं आज तेरे को बताने वाला हूं। आप में से कितने लोग कह सकता है कि वो सुनने के बाद वो मेरा दोस्त रहेगा? सच बोलिए, कोई है इधर तो मेरे को आपके साथ मिलना है, हाथ मिलाना है, गले लगना है। है कोई ऐसा? कोई नहीं, ग्रेस में कोई नहीं है। संप्रीति खड़ी हुई, अच्छा देखने के लिए कोई है? एक दो लोग है। मेरा सब बात पता चल जाएगा तो भी सब ऐसा मत बोलना मेरे दोस्त ही नहीं है, ऐसा मत बोलना है। अच्छी बात है अगर आप इतना हिम्मत रखते हो तो, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो ऐसे नहीं है। हमारे सारे निर्णय सबको पता चले। एक और बार मैं बोलता हूं, सोचना आपके सारे निर्णय, आपके सब सोच, यहां पे स्क्रीन लगा हो और आप जो भी सोच रहे हो सब यहां दिख रहा हो तो आपकी बीवी पहले भाग जाएगी आपके बच्चे भाग जाएंगे, क्योंकि हम साथ में रहते हैं तो ये सब होते रहता है और हर तरह के सोच और ख्याल हमारे मन में आता है। हम क्या है असल में, वैसा हम एक बार अंगीकार कर ले तो हम पाएंगे कि हम घोर पापी है। हम असलियत में, हमें शायद मौका नहीं मिला, या हमको डर लगता है, या अभी तक इतना मजबूरी हुआ नहीं है, इसलिए शायद हमने चोरी नहीं की है, हमने किसी को मारा नहीं है, शायद हमारे हालत थोड़े अच्छे हैं इसलिए इतने मजबूर नहीं हुए। लेकिन हमारे अंदर वो सारी बातें हैं जो साबरमती जेल के अंदर बैठे हुए लोगों के अंदर है।
है। और जिस दिन आप इस बात को अंगीकार कर लोगे कि मैं सच में ऐसा हूं और मेरे इन घोर पापों और गलतियों और इन 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 गुनाहों की वजह से मैं प्रभु के तरफ से एक बहुत बड़े दंड का हकदार हूं, ऐसा जब आपको रियलाइज होता है, वो दिन आप के अंदर कुछ शुरुआत होती है। उस दिन शुरुआत होती है उस बात की जब आप यीशु मसीह के साथ के एनकाउंटर का शुरुआत करते हो। आप यीशु को अगर मिले ना, तो ये जो रियलाइजेशन है, ये जो जानकारी है, तरोताजा होगी आपके मन में कि आप एक पापी हो और उसके लिए आपको दंड पाना है। लेकिन यीशु खाली आपको गुनहगार ठहराने के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता है। यीशु के द्वारा आप एक और चीज जान लेते हो कि मैं तो पापी हूं, लेकिन ईश्वर जिसने मेरे को बनाया वो जानता है कि मैं कितना दुष्ट हूं, वो जानता है कि मैं कितना पापी हूं, लेकिन वो मुझसे बेहद प्यार भी करता है। हेलो, जैसे आप मम्मी पापा लोग अपने बच्चों को प्यार करते हो, वो कैसा भी हो वो आप क्या बोलोगे? वो मेरा बेटा है। सारी दुनिया आशा छोड़ देगी, लेकिन आप उसके लिए आशा से भरपूर होंगे। ऐसा ही हमारा खुदा हमें देखता है, हमारी दुष्टता में हमें देखता है और हमसे प्यार करता है, और वो हमें हमारी उस अवस्था से बचाने के लिए एक रास्ता तैयार करता है। ये मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आप जब यीशु से पहली बार मिलोगे, यीशु के बारे में जानोगे, तो ये सारी बातें आपके अंदर हो रही होगी। थोड़ा बहुत आपके दुष्टता का खुलासा आपको होगा। दूसरी तरफ यीशु मसीह और प्रभु परमेश्वर कौन है, वो भी धीरे धीरे खुलासा होगा। उसमें क्या खुलासा हो रहा है वो मैं थोड़ा सा विस्तृत तरीके से बता रहा हूं आपको। तो प्रभु आपको बचाना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपके लिए रास्ता तैयार करता है। और उस रास्ते में किसी को तो आपको बचाना पड़ेगा। आपको बचाने के लिए किसी को तो भेजना पड़ेगा। वो हम में से किसी को नहीं भेज सकता, क्योंकि हम सब फंसे हुए हैं। जैसे हम जहाज में जा रहे हैं और जहाज डूब रहा है, तो हम लोग सब अब बोट में बैठ के, अब बोट भी डूब रहा है, हमारी सारी कोशिशें फेल है। अब जहाज में बैठे हुए या बोट में बैठे हुए डूबने वाले लोग एक दूसरे को नहीं बचा सकते। बचाने के लिए किसी और को आना पड़ेगा। ऐसी बात है, कुछ ऐसी बात कि किसी और को आना पड़ेगा बचाने के लिए। और वो जो दूसरा था जो बचाने के लिए आया, वो कौन था? परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु। यीशु को खुद वो भेजता है हमें बचाने के लिए, क्योंकि हम पापी है, हम नाश हो रहे हैं, लेकिन हमें बचाना जरूरी है। और हम एक दूसरे को बचा नहीं सकते, ना खुद को बचा सकते, इसलिए वो अपने इकलौते को भेजता है बचाने के लिए। अब यहां पर काम समाप्त नहीं हुआ, अब मैं इसका एक तीसरा पहलू दिखाता हूं। आपको जरूरत थी बचने की, प्रभु की जरूरत थी बचाने वाले को भेजने की। तो दो बातें हो गई, तो अभी बचाव हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर की दुष्टता को प्रभु नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपने जो गलतियां की है, जो पाप किए हैं, जो अन्याय किया है, वो सॉरी बोलकर खत्म नहीं हो सकता है। अगर कोई आपके घर में लूट मचा दे, सब कुछ तोड़ फोड़ कर कर चले जाए, फिर पुलिस उसको लेके आए, फिर वो आपको बोले सॉरी, तो बात बन गई। हम क्या चाहेंगे? हम क्या चाहेंगे? भरपाई। आप लोग सब देख रहे हो कि भाई एलिमेंट्री क्लास हो रहा है आज हमारा।
एक बहुत मुद्दे की बात बताने के लिए मैं ये पूरा स्टोरी बता रहा हूं। तो हमारे बीच में नए लोग हैं, कुछ लोग जो थोड़े समय से आ रहे, तो हम सब एक ही लेवल पे है, उसके लिए मैं ये बात बता रहा हूं। कहां थे? तो केवल सॉरी बोलने से नहीं चलेगा, हमें कुछ मुआवजा चाहिए, हमें कुछ भरपाई चाहिए। प्रभु जानता है कि हमारे दुष्टता को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसको दंड तो देना ही पड़ेगा। तो अब उसने यीशु को भेज ही लिया है हमें बचाने के लिए, तो यीशु से कहता है कि अब तू गया ही है बचाने को, तो दंड भी तू ही ले ले। और यीशु तैयार हो जाता है, ठीक है दंड पहले मैं ले लेता हूं और बचा भी लेता हूं। आप हो मेरे साथ? यीशु को जब आप मिले तो आप उसको केवल एक उद्धार करने आने वाला या बचाने आने वाला नहीं, पर आपके पापों का दंड भी उसने अपने ऊपर ले लिया। आपके ऊपर जो होना था उसने अपने ऊपर ले लिया, आपकी जगह पर वो मरता है और बड़े बड़े दर्द को सहन कर कर वो मरता है। आपकी दुष्टता के, हम सबके दुष्टता के तुलना में जो दंड मिलना चाहिए वो सब वो अपने ऊपर उठा लेता है। तो हम ये सब जानते हैं कि क्रूस के ऊपर का, हम कुछ ही हफ्तों में रिजरेक्शन संडे, ईस्टर आ रहा है, उस दिन हम वापस ये सब बातों की ओर गौर करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने केवल थोड़ा सा एक तमाचा खाकर या एक दो कोड़े खाकर हमारे दर्द को नहीं उठाया था, पूरा दाम वसूल किया गया था, उसका अपमान किया गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसके खाल को उखेड़ा गया, उस पर बहुत भारी बोझ लादा गया, क्रूस पर 6 घंटों तक टंगे रहा वो, अपने आखिरी बूंद लहू तक। बहुत भयानक सा दर्द जो हम हर बार बोलते हैं और बड़े आसानी से उसको सोच लेते हैं कि हाँ यीशु अब आ रहा है, मार खा रहा है, अब चल के जा रहा है, अब क्रूस पे लटक रहा। हमारे लिए केवल वो एक सोच है, एक स्टोरी है जो फटाक से हम सोच लेते। लेकिन यीशु के लिए बड़ा दर्दनाक समय था, और दर्द वो इसलिए सहन करता है क्योंकि वो हमको बचाना चाहता था। तो 3 बातें हुई, एक तो कि हम घोर पापी है, दंड के लायक है। दूसरा, ये प्रभु हमसे प्यार करता है, हमें बचाना चाहता है, इसलिए एक बचाने वाले को भेजता है, लेकिन हमारे पापों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए उस बचाने वाले के ऊपर दंड भेजता है और फिर वो हमें बचा लेता है। ओके, अब इस बात को जानकर आपको बड़ा दुख होता है कि किसी और को मेरे लिए इतना दुख सहन करना पड़ा। कल मैं आनंद गया था, तो आनंद पहुंचते ही मेरा व्हील पंचर हो गया। अब मैं एक फ्यूनरल के लिए गया था, तो मुझे वहां जल्दी पहुंचना था, समय पर पहुंचना था, क्योंकि वो लोग मेरी राह देख रहे थे। और मेरे साथ थे विजय भाई। विजय भाई आने वाले नहीं थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे फोन करके बोले कि पास्टर आप आनंद जा रहे, तो मैं आ रहा हूं। मैं बोला आ जाओ। आनंद एंट्री किया और ये हो गया प्रॉब्लम। बोरसद चौकड़ी के पास मैं गाड़ी पार्क किया, विजय भाई को गाड़ी में बिठाया और मैं चला गया दफन विधि में। मैं सोचा कि टायर वायर बदल के जल्दी से पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां पे मैं प्रचार कर रहा हूं, बीच में विजय भाई का फोन आ रहा है। फिर मैंने उठाया, बाद में मैंने पूछा क्या हुआ विजय भाई, तो बोले कि टायर निकल नहीं रहा है, वो लोगों के पाने टूट रहे लेकिन आपका टायर हिल नहीं रहा है। मैं बोला जो करना है करो, अभी तो मैं यहां पर हूं, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। वो बेचारा दफन के लिए आया था, पर हालत उसकी दफन जैसी हो रही थी। गाड़ी इधर से उधर लेके भाग रहा है, एक गराज से दूसरे गराज, एक वर्कशॉप से दूसरे वर्कशॉप। और ये फिर वो मेरे को फोन करके बोल रहा है इधर गया, मैं उधर गया, उसने भी कोशिश किया, इसने भी कोशिश किया, कुछ हो नहीं रहा है। और मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि यार का अच्छा भला चंगा मणिनगर में बैठा था मेरे साथ आके, वो मेरे गाड़ी की वजह से कितना परेशान। वो दफन क्रिया में भाग ले ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा वो आनंद केवल मेरे गाड़ी के पंचर के लिए आया।
आखिर में हमको ये सब ठीक करते करते शाम के 3 साढ़े 3 बज गए, बहुत समय निकल गया। लेकिन एक छोटी सी वारदात है, मैं उसको बोला विजय सॉरी यार, सॉरी कि इतना तकलीफ हुआ मेरे गाड़ी की वजह से, आज आप और कहीं हो सकते थे, अभी ये सब धूप खा रहे हो और ये सब कर रहे हो। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से उसको इतना तंग होना पड़ा। इतना खेद क्या हम यीशु के लिए व्यक्त करते हैं? इतना भी खेद कि यार मेरी वजह से उसको इतना सहन करना पड़ा। क्या जरूरत थी उसको सहन? नहीं थी जरूरत, पर मेरी वजह से इतना दर्द उसको सहन करना पड़ा। तो वो जो खेद है आपको, जिसकी वजह से आप कहते हो पिता, देखो हम ऐसा सोचते हैं कि जब क्रूस पर यीशु मरा तो केवल यीशु को दर्द हुआ, लेकिन यीशु के बाप को कितना दर्द हुआ होगा। आपके कोई बच्चे को इधर भेजो, मैं बताता हूं अभी। आपके कोई बच्चे को कोई आपके सामने चाटा मारे तो क्या होता है? कोई मां बता सकता है कि क्या होता है? क्या होता है? बताइए ना, मैं एक्शन भी तो कर रहा हूं। हैं? क्या होता है? सिंसी आपके उस जो इतना शर्माता है उसको एक थप्पड़ दे दूंगा, क्या होगा आपको? बस तो एक दो दे ही देता हूं। शरीर क्या होगा? रूह को एक दे दूं तो रूह हंस रहा है, हैं? अच्छा, उसके साथ क्या हुआ ऐसा बाद में आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ लेना। आप समझे मेरी बात को? बच्चे को छुए तो बाप के मां के दिल में क्या होता है? ये सब कितने आसानी से हम प्रभु यीशु, यावे, राफा, मसीहा, अरे बोल के तो इतने आसानी से हम छूट जाते हैं। बस हमने गा लिया ना। पर तुझे क्या दर्द हुआ, तुझ पर क्या बीता, तेरा दिल किस हद तक टूटा, उसको तो हम ज्यादा याद नहीं करते। इसलिए उसने हम सब के लिए वो मेज ठहरा दिया है कि यार कम से कम इस वक्त थोड़ा सीरियसली सोच लेना। जब रोटी खाओ तब, बाकी सब समय तो तुमको नहीं याद आने वाला है। लेकिन मैं क्या याद करा रहा हूं आपको, अगर आपको खेद हुआ कि आपकी वजह से किसी और को मरना पड़ा, दंड उठाना पड़ा, और आप कहते हो पिता सॉरी, यीशु सॉरी कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुझे दुख हो या तुझ पर ऐसी कोई भी तरह की दुख की बात भी हो। जिस दिन आप इस तरह का एक अनुभव आपके जीवन में महसूस करते हो, उस दिन यीशु आपके जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट हुआ। ओके ओके, उस दिन उद्धारकर्ता। अगर यह अनुभव आपको नहीं हुआ है, आपने कोई किसी ने बोल दिया, मेरे पति ने कहा कि यार अच्छा है यार चर्च में जाना चाहिए, बहुत सारा लोगों छे, बहुत अच्छा गीत वीत होता है, बहुत सारी वस्तुओं શીખવાડે છે, चलो તમે मेला में जाओ છો तो હું भी आऊं છું। तो मेले में आते ऐसे आते, इधर गाते हो, मिलते हो, चले जाते हैं, बढ़िया है। लेकिन आप यीशु के साथ एनकाउंटर नहीं किए हैं, आपको कभी उसके उस बलिदान को लेकर खेद या दुख नहीं हुआ है, आपने कभी भी पिता परमेश्वर को सॉरी नहीं कहा है, और आपने कभी निर्णय नहीं लिया है। आप हो मेरे साथ? अगर आपने ये निर्णय नहीं लिया है कि यीशु मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुझे या पिता को दुख या दर्द हो, तब तक आपने उसको उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया। उस दिन वो आपका उद्धारकर्ता होता। लेकिन अब मैं आगे बताता हूं, वहां पर यीशु के साथ का आपका मुठभेड़ खत्म नहीं होता है। अगला आपको ऐसा बोलना पड़ता है पिता को कि पिता मैंने सॉरी तो बोल दिया, मैंने निर्णय भी कर लिया कि मैं अच्छा बच्चा बनकर जीऊंगा, लेकिन मुझे तेरी मदद चाहिए कि मैं अच्छा बच्चा बनकर जी सकूं। तो प्रभु पूछेगा कैसा वाला अच्छा बच्चा बनना है तेरे को बेटा, कैसा वाला अच्छा बच्चा बनना है? तो मैं लंबा नहीं खींच रहा हूं, आपका जवाब होना चाहिए प्रभु तेरा इकलौता पुत्र है ना यीशु, जिसको देखकर तू बहुत खुश है, उसके जैसा बनना चाहता हूं। क्योंकि एक बात तो पक्का है कि तू उस पर बड़ा खुश है,
उसने तुझे बहुत खुश किया, मुझे ऐसा बना, ऐसा ही। और किसका एग्जाम्पल लोगे बोलो? हाँ, हम बोलते हैं प्रभु मने पॉल जेवा बनाओ, ये वाला नहीं, वो वाला। मने पीटर जेवा बनाओ, हम ये सब बोलते हैं। लेकिन हमारा प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु हमको किसके जैसा बना? बोलिए, जोर से बोलिए, एक और बार बोलिए, दम लगा के बोलिए। अच्छा था मोमेंट, ड्रम भी होता था, अच्छा होता। हमें यीशु जैसा बनना है, तो पिता हमसे कहेगा, अच्छा सुन रहे बच्चों, डेबी आपको कैसे, किसके जैसा बनना है? प्रभु के जैसा। क्या है उसका नाम? जीसस है। ओके, आपको प्रभु जैसा बनना है, तो पिता कहेगा ओके, यीशु जैसा बनना है, तो तू क्यों नहीं बुला लेता उसको तेरे घर में? तू ही बुला ले उसको अपने जीवन में। आप हो मेरे साथ? आपको यीशु जैसा बनना है, पिता बोलता है यीशु को बुला लो, वो तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हें बताएगा, रोज रोज हर चीज बताएगा। वो आपके जीवन में आपका गाइड, आपका कोच, आपका मेंटर, आपका ट्रेनर, हर पल आपके साथ रहने के लिए वो आ जाएगा। आप हो मेरे साथ? सो ही विल कम इनटू योर लाइफ, ही विल कम इनटू योर लाइफ। और वो आपका बॉस जैसा बन जाएगा, क्योंकि अगर कोई आपका मेंटर भी है, कोच भी है, गाइड भी है, हेल्प भी है, तो वो क्या हो गया आपका? आप हो मेरे साथ? वो फिर आपके ऊपर हावी हो गया, वो आपका बॉस बन गया, क्योंकि अब हर चीज में आपने बुला भी लिया। वो बचाने तो आया था, अब आप उसके जैसा बनना चाहते हो, तो आपको क्या, उसके जैसा बनना है तो हर बात में आपको पूछना पड़ेगा कि जीसस मैं क्या करूं? बॉस ने अभी ऐसा बोला, मेरे एक्चुअल बॉस ने ऐसा बोला, जीसस मैं क्या करूं? मेरे पड़ोसी ने आज ना केले का छिलका मेरे सामने ही फेंका है, घर के सामने ही है, मैं क्या करूं? आप जंक्शन पे खड़े हो और कोई आपको ऐसे गुस्से से ताड़ रहा है, तो आपको पूछने का जीसस ये मुझे गुस्से में देख रहा है, मैं क्या करूं? तो मैं वोटवा में जा रहा था, तो रात को 8:30-9 बजे होंगे, अचानक से एक बाइक वाला ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बहुत स्पीड में आ रहा है। एक तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा धुंध जैसा है, और ये जिस तरह से आ रहा था मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे ऊपर आ रहा है, तो मैंने गाड़ी थोड़ा सा, मैंने भी ऐसा स्टीयरिंग आगे पीछे किया, वो डर गया, वो डर गया, मैं भी डरा हुआ था, पर वो भी डर गया। तो वो मेरे पास से जब गया ना, तो ऐसे गुस्से में देखते देखते गया, लेकिन और मैं फिर निकल गया आगे, मैं बोला हो गया बात, वारदात खत्म। फिर मैं देखा तो ये पीछे आ रहा है मेरे, और उसका साइज मैं बोलूं कितना होगा, एकता जितना साइज होगा बाइक पे ऐसा। मैं अंदर बैठा, उसको नहीं मालूम अंदर कौन है, इतने साइज में आया, वो आगे आके मेरा गाड़ी के सामने रोक दिया। उसका हिम्मत देखो, लेकिन उसको पता नहीं कि अंदर पास्टर है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। तो मैं बोला प्रभु ये अभी मुझे मारने आ रहा है, वो आ रहा है, मेरे को देख के वो मारेगा नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? क्योंकि बिन फिजूल के अभी रात को 8:30 बजे ये तकलीफ कर रहा है यहां पर, और पता नहीं वो कहां का है, क्या है उसके आजू बाजू। उसका इतना हिम्मत इसलिए कि उसके आजू बाजू में कोई होगा, समझ रहे हो, मैं अकेला हूं। ये सब मैं सोच के मैं तुरंत बोलूं जीसस मेरे को डरा रहा है, मैं क्या करूं? जीसस बोला सॉरी बोल। वो ऐसा एकदम, बाइक उसको दिखाई नहीं दे रहा, मेरा लाइट चालू, उसका लाइट चालू, अंधेरा, उसको दिखाई नहीं दे रहा अंदर कौन है, तो वो ऐसे ऐसे आ रहा है। मैं डोर खोला, मैं बोला भाई सॉरी। उसको आगे पता ही नहीं क्या बोलने का, वो सोचा मैं अभी 2 गाली बकूंगा, वो 2-3 और बकेगा, और फिर वहां पे बखेड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं सॉरी बोला तो उसको पता नहीं कि आगे क्या बोलने का।
चैप्टर वहीं क्लोज। હવે ध्यान રાખજો। बोलो हो गुरु, ओके ध्यान राखीस। बात खत्म हो गया। क्या कह रहा हूं मैं? आपने पिता से क्या कहा पता है? प्रभु मुझे तेरा एक अच्छा बच्चा बनना है। तो पिता आपसे कहता है यीशु को बुला ले, वो तुझे बताएगा अच्छा बच्चा कैसे बनते। हर बात तू उससे पूछ लेना। हमको पूछने की जरूरत है हर बात कि यीशु मैं क्या करूं, यीशु मैं क्या करूं। इस तरह से वो अगर आपके जीवन पे हावी हो गया तो तब वो बना क्या? आपका बना क्या? बना प्रभु या स्वामी। तब बना, एक्चुअली बना है, थोड़ी क्षण के लिए बना। पर एक बात मैं बताता हूं। खोलिए रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 18। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से छुड़ाए गए यानी आसमान से टपके, लेकिन धर्म के दास हो गए, खजूरे में अटके। यानी कहीं और से आजाद हुए। उद्धारकर्ता यीशु ने आपको पाप से आजाद किया, लेकिन प्रभु यीशु ने आपको धर्म का दास बना दिया। आप हो मेरे साथ? आप हो मेरे साथ? अब मैं नहीं बंदी डर का, पर मैं हूं बंदी। अच्छा गाना है। अब मैं बंदी यीशु का। अब मैं आजाद नहीं हूं इतना कि मैं कुछ भी मनमानी करूं। लेकिन आप वापस उस वचन की ओर आते, कोलोसी 2 और उसका 6, कोलोसियंस 2 वर्स 6। अतः हमने मसीह यीशु को जिस तरह से प्रभु, है ना, अतः हमने जिस तरह जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, जैसे तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते। देखिए भाषा क्या है यहां पर। उसने ऐसा लिख सकता था जैसे तुमने उद्धारकर्ता को ग्रहण कर लिया है, ऐसा नहीं लिखा है। जैसे तुमने अपने प्रभु को ग्रहण किया है। कितना मेरे को ऐसा लगता है ऑक्सीमोरन बोलते इसको, कि एकदम विरोधाभासी। ऑफिस में जाता है, वहां पर एम्प्लॉय बैठा है, वो दरवाजा खोलकर आइए बॉस प्लीज प्लीज कम टू योर ऑफिस। ऑफिस किसका है? बॉस का है। नौकर कौन है? आप एक बात समझ पा रहे हो? दास को कभी स्वामी को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। स्वामी तो सब पे हावी है पहले से। यीशु ने जब अपना लहू बहाया और हमें खरीद लिया तो हम किसके हो गए? तो ऑटोमेटिक वो प्रभु हो गया। उसने हमें खरीद लिया तो हम उसके हो गए। हम किसके हुए? तो वो हमारा प्रभु हो गया। लेकिन उसके उस हक के बावजूद तो ऐसा हो गया जैसे मैंने ये लैपटॉप खरीद लिया, अब मैं राह देख रहा हूं कि कोई मुझे ये लैपटॉप दे ताकि मैं इसका इस्तेमाल करूं। उसने आपको खरीद लिया, लेकिन अब वो राह देख रहा है। प्रतीक, यीशु ने लहू बहाकर आपको खरीद लिया, लेकिन अब वो राह देख रहा है। क्या राह देख रहा है? हम सब बोलते प्रभु आ जा, हावी हो जा, उठा ले मेरे को, कर ले मेरे साथ जो करना है। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं करता है। प्रभु ऐसा नहीं करेगा। वो सब चीजों के ऊपर प्रभु है,
लेकिन वो अपना हक नहीं जमाएगा जब तक कि आप उसको बुलाओगे नहीं। आपको बुलाना पड़ेगा कि तू मेरा तारणहार है, लेकिन अब तू मेरा प्रभु भी है। यीशु प्लीज कम, यू हैव टू रिसीव हिम। बहुत सिंपल बात है, लेकिन ये ना कई बार हम करते नहीं है। हम राह देखते कि आवे तो मैं तो तेरा ही हूं ना, अब जो चाहे कर ले। अभी क्या गा रहे थे हम? कर ले जो तू जब चाहे जब, है ना? गा तो रहे थे कि हमारी इच्छा तो है कि जो करना है तू कर ले, लेकिन पहले उसको बुलाना पड़ेगा। आप में से जितने लोग कलीसिया में सालों से आ रहे हो, आप सबको मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये सब अनुभव आपके हुए हैं? क्या आपने दुख महसूस किया है? आपने ये निर्णय व्यक्त किया कि प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, और फिर कहा है कि प्रभु मेरी मदद कर, और फिर यीशु आप अपने आप को प्रकट करता है और आप फिर यीशु को कहते हो कि यीशु प्लीज कम, आजा और मुझे ले चल आगे। जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करोगे, बुलाओगे नहीं, तब तक वो आपका प्रभु नहीं है। यानी 2 बार आपको उसको ग्रहण करना है। एक बार उसके उद्धारकर्ता होने के उस अनुभव को ग्रहण करना है, तब आप सिर्फ बचे हो। लेकिन अब आपको उसको प्रभु करके भी स्वीकार करना है। एक बात कहता हूं, अगर वो आपके जीवन में आपका प्रभु नहीं है, तो वो आपका उद्धारकर्ता भी नहीं हो सकता। ये पैकेज डील है, कॉम्बो डील है। आपको, हम में से कई लोग ऐसे हैं, कई सारे मसीह को देखोगे ना तो उनको सिर्फ यीशु उद्धारकर्ता चाहिए, यीशु प्रभु नहीं चाहिए। हमको बचा ले, बाकी हमको जो करना है करने दे। पर ऐसा नहीं काम होता है। वो आपको पाप से छुड़ाएगा तो वो धर्म का दास बनाएगा। वो आपको उद्धारकर्ता कर कर प्रकट करेगा तो अगले ही स्टेप में आप उसको प्रभु के रूप में पाना जरूरी है। और यह बोलना कि यीशु अब मैं तेरा। अब यहां पर पौल कोलोसी 2 और उसके 5 में एक गहरी बात बोलता है, जैसे तुमने स्वीकार किया ना वैसे चलते जाओ। कहीं ना कहीं इस बात के अंदर एक गहरी सच्चाई है कि जैसे तुम स्वीकार करोगे उसको प्रभु के रूप में, उसी अवस्था में ही आप उसको आगे के जीवन में भी अनुभव कर पाओगे। आपका आगे का चलन जो है, आपका आगे का जीवन जो है प्रभु के साथ और उसकी प्रभुता में आपका जीवन जो है वो उतना ही अच्छा होगा जितना जब आपने उसको ग्रहण किया तब क्या फील किया। इंग्लिश में कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन। तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है ना, कई बार ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ बातों में यह सच है। जो खुशी से मैं कोई भी चीज को अपनाता हूं, जो मेरे पहले कुछ अनुभवों के अंदर मेरे उसके साथ होता है, वो अगर खुशी से भरपूर है, वो अगर बड़े जोश से भरपूर है, तो फिर वो खुशी और जोश में ही वो चीजें आगे बढ़ेगी। मैं वापस बताता हूं, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जब उसको स्वीकार किया, व्हेन यू रिसीव्ड जीसस एज योर लॉर्ड, आप कह सकते हो कि वो आपका प्रभु है? कह सकते हो? हाथ उठा के कह सकते हो? अगर नहीं है तो आज बना लेना, प्लीज बुला लेना उनको। रिसीव हिम, ओके? रिसीव हिम। आशीष सुन रहे हो आप? रिसीव हिम। ग्रेस, रिसीव हिम। लेकिन आप जब रिसीव करते हो, आप उसको अपनाते हो, आप उसको स्वीकार करते हो, तो क्या उस वक्त वो आपका एक बहुत बड़ा जरूरत है? आप यीशु को इसलिए स्वीकार करते हो क्योंकि वो आपके लिए बड़ा जरूरत है, आप उसके लिए डेस्परेट हो। आपने उसको प्रभु क्यों स्वीकार किया? पता नहीं, ऐसे ही लिखा था बोले बाइबल में, बोले उद्धार करता, फिर स्टेप नंबर 2 लॉर्ड।
पास्टर ये लॉर्ड बनाने के लिए क्या बोलने का? आप जरा प्रेयर लीड करिए, मैं बुला लेता हूं उनको। आप समझे मेरी बात को? अगर आपने फॉर्मेलिटी में उसको लॉर्ड बुलाया ना, तो आपका जो जीवन है वो भी फॉर्मेलिटी में रहेगा। एक बात समझिए आप, आपने आपके पापा के कहने पे उसको प्रभु स्वीकार किया है, तो जब तक पापा है तब तक आप चलोगे। ऐसा है उसका मतलब। आपने उसको स्वीकार इसलिए किया क्योंकि वो आपकी जरूरत है। आप डेस्परेट थे, आप बेबस थे कि नहीं प्रभु, एक और दिन मुझे इस तरह से नहीं जीना है, मुझे तेरी प्रभुता चाहिए, तेरा अगुवाई चाहिए, तू मेरा काउंसिल बनेगा, तू मेरा स्वामी, तू मेरा बॉस, मुझे जरूरत है प्रभु। मैं बिल्कुल निकम्मा हूं, मैं गलतियां करते ही रहता हूं, मुझे समझ में नहीं आता जिंदगी में मुझे करना क्या है, प्रभु प्लीज मेरे जीवन में आ। अगर उस तरह से आपने उसको प्रभु स्वीकार किया है तो क्या होगा मैं बताता हूं। आप बड़े कमिटमेंट के साथ उसके साथ आगे चलोगे, क्योंकि वो आपकी बड़ी जरूरत थी। अगर आपको डेस्परेटली कोई नौकरी चाहिए थी, फिर आप वो हर कोई कोशिश करोगे कि वो नौकरी आपके हाथ से जाए नहीं। आप डेस्परेटली IIM अहमदाबाद में एडमिशन लेना चाहते थे और फिर आपको मिल गया। ये आशीष और प्रिंसी यहां पे आए, डेस्परेटली उसको प्रिंसी से शादी करना था। सुनना उसकी कहानी। दोनों परिवार वाले ना बोल रहे, लेकिन वो बने रहे बराबर। प्रिंसी बराबर से कि इसने थोड़ा फुसलाया तेरे को। अब बड़े डेस्परेशन को उन्होंने दिखाया कि यार प्रिंसी तारा वगैर नहीं चाले मने, अरे નથી अगर આમ કઈ હું વિચારી જ નથી सकतो બીજા કોઈના વિશે। थोड़ा अच्छे स्टाइल में बोला होगा, जानम ऐसे बोला होगा। लेकिन क्योंकि इतने डेस्परेशन में बहुत पूरे दोनों परिवारों के विरुद्ध जाकर बहुत सारे बातचीत के बाद शादी हुआ है, तो अब बड़े शिद्दत के साथ आप उस रिश्ते को निभाओगे, हाँ कि ना? अभी तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। नहीं, पर सच बात है, अगर जो भी चीज आपको बड़े मेहनत के बाद प्राप्त हुआ है या बड़े आपके सबसे लाचारी में प्राप्त हुआ है, तो आप उसको बहुत संभाल कर रखोगे। यू विल बी प्रायोरिटाइजिंग इट। ये सोचने के लिए मैं मजबूर कर रहा हूं, क्यों हम मजबूती से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसका कारण शायद हमारे शुरुआत के अनुभव के अंदर ही है कि हमने उसको हमारी एक बहुत बड़ी जरूरत के रूप में नहीं जाना है। शायद इसलिए हम उसमें चल नहीं पा रहे कि नहीं वो जरूरत है ही नहीं, मैं कर लूंगा। एक स्टोरी ऐसे लिखा है, 1800 के सालों में हुआ था। ये नायग्रा फॉल्स पे डोरी बांध के रखा था और एक व्यक्ति उस पे चल रहा था, एक छोर से दूसरी छोर। तो इतना हाइट है उस पे, वो डोरी पे चल रहा है। थोड़े टाइम के बाद वो साइकिल लेके उसके ऊपर निकला डोरी पे। तो एक जर्नलिस्ट वहां खड़ा है, बोले वाह यार तुम तो बहुत गजब के आदमी हो यार। बोले देखो गजब का तो मैं तब हूं जब मैं साइकिल चलाऊंगा और तुम मेरे खभे पे बैठोगे। बैठोगे? बोले नहीं। तो फिर खोटा खोटा तारीफ नहीं करने का। आओ मेरे साथ। प्रभु तू कितना महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। प्रभु बोलता है सारू तेरा लाइफ मैं ले लेता हूं। सब कुछ तो ऐसे थोड़ी दे दूंगा तेरे को प्रभु। समझ रहे हो क्या करते हैं हम? अच्छा आप सोच के देखिए, जर्नलिस्ट बोलता है कि मैं बैठता हूं, और जर्नलिस्ट बैठ भी जाता है, और फिर आधे रास्ते पे जाता है तो बोलता है रुक रुक रुक, मैं नीचे देख रहा हूं तो बहुत डर लग रहा है मेरे को। हाँ तो बोले अब क्या करें, अब तो आधे रास्ते में, क्या करे? बोले नहीं नहीं यहीं पे तू मेरे को उतार। यीशु ने कहा कि इसकी हालत पहले से बदतर होगी।
तो हम कई बार शुरू कर लेते और बीच में बोलते प्रभु गलती हो गई, तू प्रभु नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। अब सोचिए वो बेचारा अभी रास्ते, वो नायगरा के बीच में दोरी के ऊपर, अब वो कैसे आएगा वापस? तो क्या वो आपका डेस्परेट नीड है, तो फिर आप आपके चाल में भी उसको उतनी तरह से उसकी तरफ कमिटेड रहोगे और उसको प्राथमिकता दोगे। दूसरा, अगर आप उसको, यीशु अगर आपका प्रभु बना, तब वो आपके लिए सबसे अनमोल और बहुमूल्य चीज था, या वह व्यक्ति था, आपका सबसे महंगा, आपका सबसे प्रिय चीज था। तो फिर आप बड़े ध्यान से अगली चाल को चलोगे कि ये बहुमूल्य चीज मेरे हाथ से चले नहीं जाना चाहिए। अब वो मेरे साथ, पौलुस कह रहा है जैसे तुमने उसको पाया है ना, वैसे ही तुम चलो, क्योंकि वैसे ही तुम चल पाओगे। अगर तुमने उसको बहुमूल्य समझा है ना, तो तुम ध्यान रखोगे। तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि साहब मानस छू, भूल थाय, थोड़ा लपसी जवाए। अगर जब आपने उसको स्वीकार किया, तब आपने उसको सुना, आपने पास्टर को नहीं सुना, आपने किसी की गवाही नहीं सुनी, आपने उसकी आवाज को सुना। एक भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को सुनता है, पहचानता है, आपको पता चलता है। तो आप अगर उस प्रतिक्रिया में उसके पीछे निकल पड़े हो, तो आप निरंतर चाहोगे कि वो आपसे बात करता रहे, क्योंकि आप उसकी आवाज को सुनकर निकले हो। तो आप बोलोगे बोलता रहे, बोलता रहे। और प्रभु बोलता है अर्ज किया है। उसको मजा आता है बोलने में। हमको ऐसा लगता है ना कि यार प्रभु तो, मैं कुछ भी बोलूं तो प्रभु जवाब ही नहीं देता है। मेरे को कभी कभी ऐसे उनके मुंह में हाथ डालना पड़ता है। ऐसा नहीं है, प्रभु तो बहुत आतुरता के साथ हमारे साथ निरंतर, इसलिए तो उसने 12 को बुलाया कि आओ मेरे साथ। ये अपने संडे 2 कलाक मलीसू तो नहीं चाले, 12 के 12 मेरे साथ आ जाओ। सुबह शाम अपने रात को दिन को साथ में घूमेंगे फिरेंगे, सोते सोते भी मैं तुमसे बात करते जाऊंगा, सुबह उठते ही मैं तुमसे बात करना शुरू करूंगा, कोई ब्रेक नहीं। हम लोग तो कॉलेज स्कूलों में जाते हैं तो हमको आधे घंटे में ब्रेक चाहिए, हम वेट करते कि ब्रेक आए। लेकिन चेलों के साथ यीशु ने 3.5 साल बिताए, क्योंकि उसको पसंद है बात करना, उसको पसंद है बात करना। अगर आप सुनोगे तो अगर आपने बड़े आनंद के साथ उसको स्वीकार किया है, तो आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपका आनंद नहीं जाएगा। हेलो, आपको बड़ी खुशी थी कि यार मेरा बॉस, मेरा अभी नया स्वामी आ गया है, बड़ा आनंद है मेरे को कि वो मेरा हो गया, मेरा उद्धार करता जो स्वर्ग छोड़कर आया, तो उसने मेरे लिए सारा दंड उठा लिया, मुझे बचा लिया, और वो परमेश्वर का चहीता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, और वो मेरे जीवन में आया है। वो मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है। अगर वो खुशी सच में है तो फिर आप उसके साथ जब चलना शुरू करोगे, तो परिस्थितियां बदलने से वो खुशी गायब नहीं होगी। वो खुशी को आप वापस ढूंढ पाओगे, क्योंकि पहले वो खुशी थी। क्या बोलते, पहला प्यार है ना, देखते ही कैसा हो जाता है। लेकिन कभी कभी तेरे को ऐसा होता है ना कि यार कहां से आई है, फिर तू याद करता है, फिर तू वापस रिवाइव करता है कि नहीं, डेट वेट पे ले जाता है कि नहीं उसको बाद में। एंटिसिपेटरी बेल बोलते इसको।
ऐसा होता है, हम किसी को पसंद करते कई बार, फिर हमको ऐसा थोड़ा सा उनके लिए ऐसा दूरी की वजह से ऐसा लगता है कि यार कैसा आदमी है ये, लेकिन फिर हमको याद करना पड़ता है कि नहीं यार कैसा भी है, अच्छा आदमी है यार। और फिर जाके हम बात करते तो बराबर था यार, अच्छा ही आदमी है। ये तो ऐसे ही मेरे को ख्याल आया था। आप हो मेरे साथ, होता है ना ऐसा आपके साथ। तो प्रभु के साथ आपने खुशी के साथ आपके रिश्ते को शुरू किया है, तो आप हर तरह की परिस्थिति में धन्यवाद के साथ उसके साथ आगे बढ़ पाओगे। पौलुस इतना ही कह रहा है, तुम्हारा अनुभव पहले कैसा है उसको तुम जांचो। तुम उसको जब प्रभु करके स्वीकार किए थे तब तुम्हारे अंदर क्या क्या हो रहा था, वो अगर सही होगा ना तो तुम चल भी पाओगे, आगे बढ़ भी पाओगे। आगे बताता हूं, वर्ष नंबर 7, कोलोसी 2 और उसका 7, उसमें और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। 3 शब्द जल्दी से बोलता हूं, यहां पर ज्यादा नहीं रुकूंगा। जड़ पकड़ो, बढ़ते जाओ, नहीं, जड़ पकड़ो और बढ़ते जाओ और दृढ़ होते जाओ। एस्टैब्लिश्ड, 3 शब्द है वहां पर। जड़ पकड़ो, तुमने मसीह या उद्धारकर्ता को नहीं, तुमने प्रभु को स्वीकार किया है, उसके साथ तुम चलते जाओ, तुम चल पाओगे। और उस चलते चलते अब तुम्हें जड़ पकड़ना है। क्या करना है? जड़ पकड़ना है। चार्ल्स, क्या करना है? जड़ पकड़ना है। कैसे जड़ पकड़ने का, क्या उसका मतलब? अच्छा सोच के देखिए, मैं एक म्यूजिशियन बनना चाहता हूं, तो मैं मेरे म्यूजिक में कैसे जड़ पकड़ सकता हूं? प्रैक्टिस। क्या पहले तो सीखना तो पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस ना। बस ये सब दौड़ रहे तो मैं भी दौड़ रहा हूं, सब लोग ऐसे ऐसे गिटार कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। पहले सीखना पड़ेगा कि ये सी है, ये एफ है, ये जी है, ऐसा सब देखना पड़ेगा। ये है ना, ई बी जी डी ए ई, वो सब है, समझना पड़ेगा। आता है मेरे को गिटार नहीं। फिर प्रैक्टिस, पहले थोड़ा सा सीखना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिस, फिर गिटार सिखाने वाले, फिर थोड़ा सीखना। अच्छा, पहले क्लास में क्या होता है? हाँ, खाली थियरी होता है। आप गिटार विटार लेके जाते हो पहले क्लास में, आप ऐसे लेके बैठते हो सर के सामने, सर बताना शुरू करते हैं, आप बीच बीच में गिटार को छूते हो, सर बोलता है छूने का नहीं। बस सर मैं गिटार की क्लास में आऊं, रुक जा। ये बाजा नहीं है, ये एक कला है। आगे बोल नहीं पा रहा हूं, समझ गए? फिर सेकेंड क्लास में इतना सब, पहले तो स्ट्रमिंग नहीं सिखाते थे, हाँ पोस्चर, फिर स्ट्रिंग कैसे पकड़ने का, बड़ा बोरिंग है यार। फिर बताइए, फिर कितने क्लास? चलो 12 क्लास अटेंड कर लिया, ये विद्यार्थी जड़ पकड़ा है? नहीं पकड़ा। मास्टर बोलता है 12 क्लास के बाद भी, मैं गारंटी से बोलता हूं उसको गिटार ट्यून करना तक नहीं आता होगा। बाजू वाले को बोलो, ऐसा वैसा बात नहीं है जड़ पकड़ना। जड़ पकड़ना क्या है? बोले उसको, बोले वापस, मेहनत है यार। और फिर 3 बार थपथपा उसको। मेहनत है, जड़ पकड़ना मेहनत है। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा आपको? फिर प्रैक्टिस में आना पड़ेगा।
जब जहां पे दूसरे लोग जो एक्चुअल बजाने वाले होंगे वहां पे आपको बैठ के कोने में बैठ के बजाना पड़ेगा, बराबर ना? इसको मॉक बोलते, मॉक। वो सब बजा रहे, आप बाजू में बजा रहे हो, अब देख रहे हो क्या है, बराबर है कि नहीं। फिर एक दिन आएगा, अरे ये सब करते करते, मैं बताता हूं, मैंने जब सीखा था तो मुझे तो थोड़ा टाइम लग गया था, 5 साल लग गया था जब कि मैं एक बड़े स्टेज पे आ सकूं। मेरे सीखने की प्रक्रिया में एक पड़ाव था वो, जब मैं बड़े स्टेज पे आया तब। लेकिन मुझे 1 महीने तक पूरे एक टीम के साथ बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ा, रोज 2-2 घंटे सबके साथ, क्योंकि क्वायर में खाली गिटार थोड़ी है। मैं तो तब कीबोर्ड सीखता था, कीबोर्ड और गिटार में तालमेल, कीबोर्ड और ड्रम में तालमेल, गिटार और ड्रम में तालमेल, ये सबके साथ गीत वालों का तालमेल, और ये सबके बीच में प्रभु के साथ का तालमेल। मुश्किल है लेकिन मेहनत है। जड़ पकड़ सकते हो लेकिन समय लगेगा। आप प्रभु में भी इस तरह से जब बढ़ते जाओ तो आपको कोई एक बार बाइबल पढ़ने से या थोड़ा कुछ करने से, चर्च में आने से सब ये जड़ नहीं पकड़ता है। ये बहुत मेहनत का काम है और उसमें प्रभु चाहिए आपको। उद्धारकर्ता कुछ नहीं कर पाएगा, प्रभु यीशु चाहिए और वो आपको निरंतर सिखाते रहेगा। विशाल, वो आपको सिखाते रहेगा, बढ़ाते रहेगा और आपको फिर और सीखना पड़ेगा। आप पहली बार स्टेज पे आ गए, आपने बहुत कुछ कर लिया तो आप कुछ नहीं हो। मैं तो बड़े इधर रिवर फ्रंट पे प्रोग्राम हुआ था 1995 में, रोजर हाउट्समा आए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम, पता नहीं 50,000 लोग होंगे, 1 लाख लोग होंगे। मेन कीबोर्डिस्ट में समझते क्या हूं मेरे को आप लोग? लेकिन फिर मैं उदयपुर गया तो वहां पे मैं पॉल मैथ्यूज को बजाते देखा। फिर मैं रुमाल ढूंढा मुंह पे रखने के लिए कि बाप रे, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, इसको हाथ क्या घूम रहा है। मैं उसको बोला, हाथ दिखा बे, तेरा हड्डी सब किधर गया? क्योंकि उसका हाथ रबर जैसे घूम रहा था। हर बार जब कोई कीबोर्ड प्लेयर आता ना तो मैं जाके खड़े रह के देखता कि ये नया क्या कर रहा है, क्योंकि सीखना है। क्यों? मुझे जड़ पकड़ना है। आप हो मेरे साथ? मैं तो बहुत खराब म्यूजिशियन हूं, पर सच में आपको एक अच्छा म्यूजिशियन बनना है तो पूछो, इसको पूछो, ये अभी भी प्रैक्टिस करता है, नए नए चीजें सीखते रहता है, सुनते रहता है, नए नए जॉनरे, नए नए तरीके। म्यूजिक का कोई एंड है? सीखने का कोई एंड है? हर साल कुछ नए तरह का म्यूजिक निकलता है। पर वो जड़ पकड़ने की प्रक्रिया पर मयूर को कुछ साल लगे, जब अब वो एक ऐसे जगह पे है जहां पर वो थोड़ा बढ़कर थोड़ा सा दृढ़ हो गया है म्यूजिक में। लेकिन फिर भी मैं गारंटी से कहता हूं, बॉम्बे चेन्नई वाले उसका म्यूजिक सुन के कहेंगे कोई छोकरो नवो लागे छे। हाँ, क्योंकि वो लोग दूसरे लेवल पे। तो ये प्रभु के साथ के अनुभव में जड़ पकड़ना, बढ़ना। देखो, जब जिस दिन आप बढ़ जाओगे उस दिन आप दूसरे के काम में आओगे। क्या होगे? दूसरे। जब पेड़ बढ़ जाता है ना तो या तो कम से कम वो छाया देता है। जब तक वो छोटा पेड़ होता है वो किसी के काम का नहीं है, लेकिन वो बढ़ गया तो किसी न किसी काम में आएगा। अगर आप किसी न किसी के कोई ना कोई काम में प्रभु के राज्य में आ रहे हो तो आप कुछ हद तक बढ़ चुके हो। वो आपका मापदंड है कि एम आई यूजफुल, तो आप बढ़ चुके हो। नहीं हो यूजफुल तो बढ़ना बाकी है। फिर अगला स्टेप है तुम दृढ़ हो जाना, एस्टैब्लिश। अब जब तक आप एस्टैब्लिश हो गए तो अब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अब विनय भैया को किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक वर्शिप लीडर हूं।
क्योंकि वो रात को 2 बजे भी उठता है तो बगासे लेता है, उबासी लेता है, तो उसमें म्यूजिक होता है। नहीं होता है। मैं थोड़ा उसका इमेज संभालू। वो बोल रहे कि नहीं सर, उबासी में नहीं, ये खराटे में म्यूजिक देते या म्यूजिकल खराटे देते। ओके, कुछ भी है, म्यूजिक अब उनका भाग हो गया है ना। उसका मतलब आप उसको किसी को कुछ नहीं, वो उसका भाग हो गया। इट इज नेचुरली कमिंग, वो एस्टैब्लिश हो गया, दृढ़ हो गया है। कुछ चीजों में वो एस्टैब्लिश हो गया। मुझे यहां पर खड़े होते वक्त मैं प्रचार कर सकता हूं कि नहीं, ऐसे मेरे को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं कम से कम 2, 2.5, 3 हजार प्रचार कर चुका हूं, इसलिए थोड़ा बहुत मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक उसी तरह आप भी जब प्रभु में दृढ़ होकर बढ़कर एक समय ऐसा पहुंचेगा जब आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे जब कुछ भी आपको अब जल्दी से हिला नहीं सकेगा। आज मैसाना से जो आपकी छोटी वाली बेटी आई, उसका नाम क्या? सेजल। सोजल। तो सेजल ने आज पहली बार चर्च में वचन बोला। बेचारी बहुत मेहनत करके पढ़ के आई थी। अच्छा, आपकी बेटी का नाम? आर्या। छोटी वाली का नाम? आर्या। ओके। तो आर्या आकर आज वचन बोली, बड़े कॉन्फिडेंस से उसने बोला, लेकिन उसके ऊपर पूरा टेंशन था, क्योंकि वो पब्लिक में शायद बोल रही है, तो उसको उसके फेस पे पूरा टेंशन था कि मैं सही बोल रही हूं, मेरे से कोई मिस्टेक हो रहा है कि नहीं, पूरा टेंशन था। हम में से कई लोगों को कुछ करने को बोलते, अनिल कैसा लगा आज? इंडियन वाला यस था ये, थोड़ा अच्छा 50-50। ओके, पर तुम अगर दृढ़ हो गए तो तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबॉडी। खुद को भी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। यू बिकम स्ट्रांग। यहां पर ये वचन मैं बंद करता हूं और खाली 3 बातें जल्दी से बोलता हूं। लूका 15 में से क्यों कई बार हम शुरुआत अच्छी कर लेते लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते। एक तो कि हमें हमारे शुरुआत को ही देखना चाहिए कि शुरुआत में क्या क्या था। शुरुआत में प्रभु था तो मैंने किस तरह से उसको प्रभु स्वीकार किया। अगर वो सही है तो आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन कई बार उस नायगरा फॉल्स पर चलने वाले उस व्यक्ति के समान हम बीच रास्ते में खो जाते। लूका 15 के अंदर 3 कहानियां हैं, हम पढ़ेंगे नहीं। एक है खोया हुआ भेड़, दूसरा है खोया हुआ सिक्का, तीसरा है खोया हुआ पुत्र। हम सब ये कहानी जानते, नहीं जानते तो पढ़ लेना। लूका 15। ये खोया हुआ जो भेड़ है वो कैसे खो गया? वो तो अच्छे एक झुंड का भाग था, उसका चरवाहा भी अच्छा था, उसको अच्छे जमीन पर ले गया था, वो घास भी खा रहा था। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे उसकी नजरें घास पर ही थी पूरे समय। तो उसने तो अगला घास देखा, वहां गया, तो थोड़ा और घास देखा, वहां गया। बीच में सर उठा के देख नहीं रहा है कि मैं कहां हूं, चरवाहा किधर है, मेरे दोस्त और कजिन्स किधर है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर कर वो भेड़ जो है कहां गया? खो गया। खो गया। हम में से कई लोग मसीह के पीछे चल रहे लेकिन ऑफिस में खो गए, काम के अंदर खो गए। क्यों नहीं आया संडे को? क्यों नहीं आया फलाने मीटिंग में? खो गया था। एक घास खा रहा था तो अगला घास दिखा। एक कस्टमर खत्म ही कर रहा था तो दूसरे का फोन आ गया। एक लेसन था, दूसरा लेसन आ गया। एक ट्यूशन के बाद दूसरा ट्यूशन। धीरे 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 कहां पहुंच गया वो?
खो गया, खो गया। उसने कोई बड़ी गलती नहीं की थी, लेकिन थोड़े थोड़े गलतियां करते 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 बहुत लंबे समय तक उन गलतियों को नजरअंदाज करते 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 वो कहां गया? खो गया। लेकिन सिक्के के साथ क्या हुआ? सिक्के के साथ क्या हुआ? कोई एक ऐसी घटना हुई जब वो सर्कुलेशन से बाहर चला गया, इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहा, क्योंकि अब वो सर्कुलेशन में है ही नहीं। जो पैसा घूम गया उसका इस्तेमाल कर सकते? पैसा हाथ में है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो घूम गया इसलिए वो खोया हुआ है, इसलिए वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए वो खोया हुआ है। हम में से कई लोग एक ऐसी अवस्था में चर्च में आके बैठ जाते हैं, हम बोलते कोई वॉलेंटियर है, मैं खोया सिक्का हूं। कोई इधर आके हमारे टीम की मदद करेगा, मैं वो खोया हुआ सिक्का हूं जो सर्कुलेशन में नहीं हूं। नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। आपके पास बहुत बड़े बड़े काम है, जैसे खाट के नीचे टाइल्स के बीच में चले जाना, जिसके लिए स्वामी को फिर झाड़ू लेके निकलना पड़ता है। आपको मेरे साथ? नॉट अवेलेबल। कोई भी प्रभु के राज्य के, हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते लाइफ सेल में, आना चाहिए। कितनों को पता है कि बुधवार को लाइफ सेल होता है और फिर भी जानबूझकर नहीं आते? आप में से हर कोई लाइफ सेल में आना चाहिए। लाइफ सेल हम हमारे मजे के लिए नहीं करते, आपकी बढ़ोतरी के लिए करते। अटेंड करना चाहिए। आपको मौका मिल रहा है वहां पर बोलने के लिए, आपके विचार व्यक्त करने के लिए, दूसरों से सीखने के लिए। क्या तकलीफ है? ऐसा कौन सा काम है जो आपको रोकता है? बुधवार को ऐसा कौन सा इमरजेंसी आ जाता है कि हफ्ते में एक बार आप लाइफ सेल में नहीं आ सकते हो? ऐसा कौन सा प्रायोरिटी आपके लाइफ में? जब आपको जरूरत है तब तो प्रभु को तो तुरंत आ जाने का ना। प्रभु तो तब तुरंत ही चाहिए आपको। लाइफ सेल में हम सीख रहे थे प्रभुता के बारे में। वहां पर जब यीशु अपने फिर से लौट के आने का दृष्टांत देता है तो वो कहता है कि मैं उस स्वामी के समान हूं जो अपने दास को सब कुछ सौंप के गया था। यानी वहां पर वो अपनी प्रभुता को दिखाता, मैं लौट के आऊंगा तो प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, भूलना नहीं तुम दास हो। और जब मैं लौट के आऊं तो मेरे राज्य के साथ जुड़े हुए कोई ना कोई काम में तुम जुड़े हुए होने चाहिए, तब मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। हम सोचते हैं कि भाई हम दुनिया के सारे काम करते हैं तो उसमें हम प्रभु हम में खुश होता है कि मैं बस, तो फिर मेरे को तो फोम रबर ही बनाना चाहिए, अच्छा अच्छा गदला बनाओ, सबको अच्छा अच्छा नींद दो और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। प्रभु बोलता है तेरे गादले पे लोगों को सुला सुला के मेरे को क्या? तो आप बोल सकते हो है ना प्रभु जियोफोम में सो के सब ताजे ताजे हो जाते फिर अच्छा काम करते। वो सब करना चाहिए, दुनियादारी काम करना चाहिए, मुझे गादले बनाना है तो बनाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसके राज्य के साथ जुड़ी हुई कोई ना कोई काम में मुझे शामिल होना चाहिए जो डायरेक्टली उसके राज्य के साथ शामिल हो। इनडायरेक्ट ऐसा 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 जहां पे ऐसा बनाना पड़े आपको कि यहां से आम 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 लिंक था ना, आम हाँ बस प्रभु माटे करियो, ऐसे बोलना चाहिए आपको। दिन में 1 या 2 घंटा तो आपका होना चाहिए जब आप बोल सकते हो कि प्रभु माटे करू छा। कम से कम सुसमाचार सुना सकते, प्रार्थना कर सकते, कुछ तो एक्टिविटी आपके लाइफ में रोज होना चाहिए जिसके बारे में प्रभु कह सकता है कि ये धन्य है मेरा दास जिसको मैं जागृत और मेरे काम को करता हुआ पाऊं। वी शुड बी इन्वॉल्व। हम उस सिक्के के जैसे नहीं बन सकते कि साहब अभी क्या करें, सर्कमस्टेंसेस ऐसा था, मैं तो अच्छे वॉलेट के अंदर था लेकिन वॉलेट के अंदर से गिर गया। देखो ना, वो वॉलेट वाले ने ध्यान नहीं रखा। मैं तो अच्छा चर्च, अच्छा भला चर्च में आ रहा था, लेकिन वो तुम्हारा वो फलाना टीम में एफएल का वो लीडर है ना, किसने बनाया उसको लीडर? उसको कोई भान ही नहीं है। तो आप वो लीडर से ठोकर खा के गिर गए,
बिस्तर के नीचे, अब रात देख रहे हो, कोई तो झाड़ू आए, कोई तो झाड़ू आए। अब वो मेरे साथ, तो पास्टर तीसरा था जो जानबूझ के निकला, खोया हुआ पुत्र, इंटेंशनली निकला, जानबूझ के। खोए हुए भेड़ को ढूंढने स्वामी निकला, ठीक है। खोए हुए सिक्के को ढूंढने के लिए भी स्वामी मेहनत करता है, लेकिन खोए हुए पुत्र को ढूंढने कोई नहीं जाता है, उसको खुद अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। वहां पे लिखा है, एंड ही फाउंड हिमसेल्फ। इस तरह से हम भटक जाते हैं। शुरुआत अच्छी मिलती है हमको, लेकिन यही बस बगावत, टाइम नहीं, बहुत काम है। लॉस्ट शिप, लॉस्ट कॉइन, लॉस्ट सन, मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए जैसे तुमने प्रभु को स्वीकार किया है, वैसे ही तुम उसमें बढ़ते जाओ, उसके लिए उपलब्ध रहो। अपना सर कभी कभी ऊपर करके देखो कि चारों ओर हो क्या रहा है। ऐसा कुछ तो करो हर दिन जो प्रभु के लिए हो। बगावत मत छेड़ो। भेड़ घूम गया तो वो बकरी नहीं हो गया, इसलिए आशा का कारण है आपके पास। हम में से कई लोग जो भेड़ घूम गया उसको देख के बोलते हैं आयो पेलो, 3 महीने में एक बार आने वाला। पर प्रभु बोलता है वो बकरी नहीं है, वो भेड़ ही है, उसको वापस बुलाओ। वो सिक्का मिट्टी में चला जाता है, गंदा हो जाता है, लेकिन उसका मूल्य वही है सिक्के का जो पहले था। और बेटे का भी, जिसको उसने खरीदा है उससे वो तब प्यार करता था, अब भी प्यार करता है। जब तक सांसें हैं हमारे पास मौके हैं। कब हम चले जाएंगे पता नहीं, या कब यीशु लौट कर आएगा पता नहीं। क्या आप तैयार हो? आइए प्रार्थना करते हैं। हम जब यीशु को बुलाते हैं हमारे जीवन में, यीशु ने कहा कि मैं एक दूसरा सहायक भेजूंगा, आई विल सेंड यू अनदर हेल्पर, वो तुम्हारी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू। पवित्र आत्मा हमें धार्मिकता के मार्ग में चलाता है, हमें हर सच्चाई में चलाता है। एक क्षण प्रभु के सामने जाए और कहे प्रभु, बात करें प्रभु से, दिल आप बात करिए प्रभु से, वो आपका प्रभु है। प्रभु एक और बार मुझे याद करने का मौका मिला कि तू किस तरह से मेरा उद्धार करता है, और एक और बार मैंने सुना कि तू किस तरह से मेरा प्रभु बना, और एक और बार गौर करने का मौका मिला कि मैंने तेरे को प्रभु स्वीकार किया तो किस तरह से किया था। अगर उसमें कोई चूक है तो उसको सुधारने के लिए मेरी मदद करना, खुशी के साथ, विश्वास के साथ, तुझे सुनते हुए। तू एक अनमोल प्रभु जी मेरे लिए अचीवमेंट है, मेरा तू मुझे मिला है ऐसा याद करने के लिए, और तुझ में वही चाल चलने के लिए, जड़ पकड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, दृढ़ होने के लिए मेरी मदद करना। उस खोए हुए भेड़ के समान या सिक्के के समान या पुत्र के समान नहीं। पवित्र आत्मा सहायक तू, सलाहकार, सामर्थ जो जिलाता वो जाहिर तू यहाँ। अपने स्थानों में खड़े हो जाए, प्रभु से कहे प्रभु मेरे अंदर जो मरा हुआ है उसको तू जिला। पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ को भेजकर मेरे अंदर, अगर मेरी खुशी मर गई है, अगर मेरा जोश मर गया है, अगर तेरे तरफ की मेरी प्रतिबद्धता मर चुकी है,
तो सामर्थ को भेजकर उसको जिला, खुशी के साथ, विश्वास से, सामर्थ से भरपूर होकर तेरे पीछे चलने के लिए, तेरे साथ चलने के लिए मेरी मदद करना। पवित्र आत्मा सहायक तू, सलाहकार, सामर्थ जिलाता हो जाहिर यहाँ। एक आखिरी बार गाएंगे। पवित्र आत्मा सहायक सलाहकार, सामर्थ जो जिलाता हो जाहिर तू यहाँ। प्रभु तो जाहिर हो हमारे दिलों में, जाहिर हो हमारे परिवारों में, जाहिर हो हमारे पूरे हफ्ते के हर निर्णय में, जाहिर हो तो हमारे जीवन के हर पल में, हर परिवार में, हर जवान में, हर वृद्ध में जाहिर हो तू प्रभु, तेरी प्रभुता में, तेरी महिमा में, तेरे सद्गुणों में जाहिर हो, तेरे नाम की महिमा हो। हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तेरे हवाले करते हैं। हम धर्म के बंदे हैं, दास है, पाप से आजाद है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।